तो ये 6th क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। देखिए इसमें क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और 3 में आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो चारों कोऑर्डिनेट्स को आपको चेक करके बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्या है कि आपको चेक करना है क्या ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें आपको स्क्वायर पता करना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी साइड्स का लेंथ निकालना है। ठीक है, हाँ मतलब 4 साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी डी, चारों का आपको लेंथ निकालना होगा, साथ ही साथ उसका डायगोनल्स का भी लेंथ निकालना है। यदि चारों साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर हो सकता है, और अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर होगा, अगर नहीं होंगे तो रोम्बस होगा। रेक्टेंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल होगा। लेकिन रेक्टेंगल मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कुल मिला के करना क्या है, आपको 4 साइड्स निकालना है, साथ ही साथ डायगोनल की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको हम ABC नाम दे देते हैं। लेट्स से A है -1 -2, B को हम ले लेते हैं 1, 0, देन C है, C को हम ले लेते हैं -1, 2 एंड D को ले लेते हैं हम -3, 0। तो ये हमको ये 4 जो है कोऑर्डिनेट मिल गए। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B का जो डिस्टेंस होगा विच विल बी इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा स्क्वायर, फिर दिस माइनस दिस यानी ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू 4 + 4, और ये हो गया √8। तो देखिए जो AB की वैल्यू आ रही है वो √8 आ रही है। अब हम BC की वैल्यू निकालते हैं, तो जो BC है विच विल बी इक्वल टू, अब हम ये कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे BC वाले, तो हम -1 हो जाएगा, फिर 2 -0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है ये, -1 हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, और दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8, तो √8। यानी AB और BC की तो सेम वैल्यू आ गई। अब CD को चेक करें हम, CD विल बी इक्वल टू -3 एंड माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो -3 + 1 हो जाएगा, फिर 0 -2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए -3 एंड +1, तो ये तो -2 हो जाएगा, और 0 -2 भी, ये भी -2 और इसका स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 + 4 हो जाएगा, एंड 4 + 4 विल बी इक्वल टू √8। तो CD भी आ गया, √8 आ रही है इसकी वैल्यू, CD भी सेम है। अब DA देख लीजिए, DA। ठीक है, तो DA की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो D और A का कोऑर्डिनेट हम यूज़ करते हैं, तो -3 एंड माइनस ऑफ -1, तो -3 + 1 हो गया, और इसका स्क्वायर, फिर 0 माइनस ऑफ -2 यानी +2 का होल स्क्वायर, और -3 + 1 हो गया -2 का स्क्वायर +2 होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये √8। तो देखिए AB, BC, CD, DA सबकी वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, तो इसका मतलब या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके डायगोनल से। तो हम डायगोनल की वैल्यू अब कैसे निकालें, पहले हम निकालेंगे AC की वैल्यू। AC जो है इसका डायगोनल होगा, तो AC के जब वैल्यू निकालेंगे तो x2 - x1 यानी -1 + 1 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 यानी 2 एंड +2 हो जाएगा -2, और इस तरह से AC की वैल्यू -1 + 1 तो 0 हो गया, +2 + 2 हो गया 4 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16,
यहाँ लिख लेता हूँ मैं 16, और ये स्क्वायर रूट के अंदर तो फिर आ जाएगी इसकी वैल्यू 4। तो डायगोनल की जो वैल्यू आ रही है वो AC की 4 आ रही है। अब BD चेक कर लेते हैं हम। D की वैल्यू आपको चेक करनी है, तो B और D के कोऑर्डिनेट देखिए ये है, तो हम इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस ऑफ -3, 1 माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, और फिर 0 माइनस 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 ही होगी इसकी वैल्यू, और 1 + 3 हो गया 4, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 4। तो देखिए AC और BD दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसके चारों साइड भी सेम है, डायगोनल भी सेम है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ABCD से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो होगा एक स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और इसमें हम कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। पहला कोऑर्डिनेट A है, लेट्स से इट इज़ -3 5, फिर B कोऑर्डिनेट है, इसका नाम हम दे देते हैं 3, 1, ठीक है। C है, C कोऑर्डिनेट है, दिस इज़ 0, 3, और जो D कोऑर्डिनेट है दिस इज़ -1, -4। अब यहाँ हम वही करेंगे जो पिछले केस में किया था। सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो AB का कितना आ रहा है, A और B कोऑर्डिनेट ये है, तो 3 माइनस ऑफ -3, 3 + 3 होल स्क्वायर, प्लस 1 -5, 1 -5, और इसका स्क्वायर हम करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, 3 + 3 तो हो जाएगा 6, एंड 1 - 5 ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये दोनों का स्क्वायर है, और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 4 का स्क्वायर होता है 16। आप दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 6 + 6 हो गया 12, और ये 52। तो √52 AB की वैल्यू आ रही है। अब हम चेक करेंगे BC की वैल्यू, तो BC विल बी इक्वल टू B और C के कोऑर्डिनेट अब देखेंगे, 0 - 3 करना है होल स्क्वायर, प्लस 3 - 1, 3 - 1 होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 0 - 3 तो -3 ही होगा, और -3 का स्क्वायर करना है, फिर 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब क्या होगा, -3 का स्क्वायर तो होता है 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 + 4 हो जाएगा 13, √13। तो जो BC की वैल्यू है विच कम्स आउट टू बी √13। तो देखिए AB और BC तो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखें CD को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हो सकता है चारों साइड इक्वल ना हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेललोग्राम में जैसा होता है, तो AB शुड बी इक्वल टू CD, ठीक है। तो हम CD की वैल्यू चेक करते हैं, CD कितना आ रहा है, तो C और D के कोऑर्डिनेट देखिए ये है -1 - 0 होल स्क्वायर, x2 - x1 हो गया, y2 - y1 -4 एंड -3, -4 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, -4 एंड -3 ये हो जाएगा -7, और इसका स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 एंड 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर रूट, और ये कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, ये आ रहा है 50। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 साइड निकाले, और तीनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ना तो ये पैरेललोग्राम है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ही ये रोम्बस है, किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जनरल एक ये क्वाड्रिलेटरल है विच इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसको हम सिंपली एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए हम इसको ABCD पॉइंट्स मान ले रहे हैं। अब यहाँ भी वही करेंगे, हम AB BC CD और DA का जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम AB का निकाल रहे हैं। AB ये कितना आ रहा है, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, और पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये। 7 - 4 हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर, 6 - 5 हो गया 1, ये 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10 है, तो स्क्वायर रूट 10 आएगा AB की वैल्यू, ठीक है। अब हम चेक करते हैं BC, ये कितना आ रहा है, तो इसका होगा 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6, 3 - 6 इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए पूरा स्क्वायर रूट आप इसका लेंगे, तो 4 - 7 होगा -3, एंड 6 - 3 होगा -3, सॉरी 3 - 6,
और इसका स्क्वायर रूट, और -3 स्क्वायर की वैल्यू 9 होगा और यहाँ भी -3 स्क्वायर की वैल्यू 9 होगा, तो 9 + 9 √18। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइड्स हमने निकाले, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो, इसलिए हम CD की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो CD इज इक्वल टू √, यहाँ CD के कोऑर्डिनेट देख लिए, हम लिखेंगे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 4 - 1 हो गया 3 एंड 3 - 2 हो गया 1। तो जो 3 का स्क्वायर है ये 9 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया 9 + 1 यानी √10। तो देखिए CD की वैल्यू √10 आ रही है, यानी AB की वैल्यू √10 थी, CD की वैल्यू √10 है। अपोजिट साइड इसके इक्वल आ रहे हैं। अब BC का अपोजिट क्या होगा, DA होगा। ठीक है, तो अब हम DA की वैल्यू निकाल लेते हैं, चेक करते हैं क्या वो BC की इक्वल है या नहीं है। तो DA की जो वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट देखिए, हम इसको माइनस करेंगे, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर हो गया 9 + 9, और ये √18। तो देखिए दो अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA, यानी अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये तो एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ये कौन सा पैरेललोग्राम है, क्या ये रेक्टेंगल है या एक नॉर्मल पैरेललोग्राम है, ये पता चलेगा इसके डायगोनल का लेंथ चेक करने से। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल है तो ये हो गया एक रेक्टेंगल, नहीं तो ये होगा पैरेललोग्राम। देखिए अब डायगोनल जो होगा इसका होगा AC, तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A और C का कोऑर्डिनेट अब देखेंगे, तो इसको हम करते हैं 4 - 4 होल स्क्वायर, फिर 5 - 3 होल स्क्वायर, तो 4 - 4 तो हो गया 0 एंड 5 - 3 हो गया 2 इसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो AC की देखिए एक डायगोनल की वैल्यू 2 आ रही है। अब दूसरा जो डायगोनल होगा वो होगा BD, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो BD की वैल्यू देखिए 7 - 1 प्लस 6 - 2 स्क्वायर में होगा, 7 - 1 हो गया 6, 6 का स्क्वायर, फिर 6 - 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो √52। तो देखिए AC और BD जो डायगोनल ये इक्वल नहीं है, बट इसके जो चारों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है।